नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT, JEE एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट RTO ऑफिस, बदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल आजमगढ़ में 11 मई को नगर निकाय के होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि आज शाम 6 बजे से सभी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार पर लगाम लगा दी जाएगी और इसके लिए तमाम टीमों का गठन कर दिया जाएगा। जो भी कोई इसके बाद प्रचार करता हुआ मिलेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाहरी व्यक्ति जो कि प्रचार प्रसार के सिलसिले में है उनको भी जनपद छोड़ना पड़ेगा। डीएम ने बताया कि 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर बुधवार को सभी तहसीलों से संबंधित क्षेत्रों के नगर निकायों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। केवल सदर तहसील के लिए आजमगढ़ के DAV कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया। पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी। डीएम ने सभी मतदाताओं से मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करने की अपील भी की है। सुनते हैं डीएम ने क्या कहा। जैसा कि आप अवगत हैं, दिनांक 11 मई को हमारे जो नगर निकाय हैं उनके लिए मतदान होगा और आज साया 6 बजे से जो प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित को अवगत करा दिया गया है और हमारी जो FST हैं और जो मोबाइल टीम है उनको भी बता दिया गया है कि अगर 6 बजे के बाद कोई प्रचार करता है तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसी प्रकार माननीय आयोग के जो डायरेक्शंस हैं उसके अनुसार 6 बजे के बाद अब कोई भी बाहरी व्यक्ति जनपद में नहीं रहेगा। उनको भी बता दिया गया है कि उन्हें जनपद छोड़ दिया ना होगा। हमारे यहाँ कल पार्टी रवानगी होगी। सभी पार्टियाँ तहसील मुख्यालय से रवाना होंगी। केवल तहसील सदर की पार्टियाँ जो हैं वो DAV से होंगी। इसके लिए आवश्यक जो कर्मचारी हैं उनके 2 बार प्रशिक्षण हो चुके हैं। वाहन इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था हो गई है और पुलिस बल भी जो पार्टी के साथ जाएगा और जो बूथों पे रहेगा उनकी भी तैनाती और उनका प्रशिक्षण हो गया है। हम सभी लोग निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो वोटर्स हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पे किस तरह से निगरानी की जाएगी? सर, हमारे जो हाइपर सेंसिटिव प्लस बूथ हैं वहाँ पर हमारी वीडियोग्राफी होगी और वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी होगा और बाकी जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराकर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगाई थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी की हार का बड़ा कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ न आने को माना गया, लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इस हार से कोई सबक नहीं सीखा। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर आत्ममुग्धता का शिकार नजर आई। यही कारण रहा कि इटावा को दिल, आजमगढ़ को धड़कन मानने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम, धर्मेंद्र यादव सहित कोई भी बड़े नेता जिले में नगर निकाय चुनाव के प्रचार में शामिल होने नहीं आए। यही नहीं, जिले के वो नेता जो पार्टी के स्टार प्रचारक उन्होंने भी खाना पूर्ति करके काम चलाया, जिसका असर समाजवादी पार्टी के प्रचार अभियान में देखने को मिला। नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी सरफराज आलम तो अपने अभियान में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। उन्हें जिले के कुछ ही नेताओं का मामूली समर्थन मिला। अधिकतर प्रचार अभियान अपनी टीम के साथ ही करते नजर आए। हालांकि इसके बाद भी वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन नगरवासियों का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में प्रचार अभियान में बड़े नेताओं के शामिल न होने से पिछड़ गई, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव परिणाम आने पर भुगतना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी से माननीय श्री सरफराज जी को टिकट मिला, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज जैसे दुर्गा जी, फिर उसके बाद बलराम जी या अन्य व्यक्ति जो भी हैं विधायक गण, नियर अबाउट 9 से 10 सीटों पर वह जीते हैं, लेकिन कोई भी प्रत्याशी सरफराज जी का साथ देने को तैयार नहीं है और ना अब तक कोई बड़ी हस्ती आई और ना मार्केट में किसी से लोगों ने प्रचार किया। इससे यह उम्मीद लगती है कि समाजवादी पार्टी केवल टिकट दे करके अपने प्रत्याशी को मरने जीने के लिए छोड़ दिया
रही बात टीवी और चैनल पर बोलना, तो ये सब काम वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं। जितना भी बेहतर से बेहतर हो सके वो लोग बोलते रहते हैं। अन्य पार्टियों में बीजेपी के हैं, बसपा के भी दो लोग आए, लेकिन बीजेपी के तो बहुत तमाम हस्तियाँ आई। जोगी जी आए, उसके बाद जो है क्या नाम है उनका, निरहू जी तो लगातार लगे हुए हैं। मार्केट में 10 विधानसभाओं में जितनी भी नगर पालिका सीटें हैं वहाँ एकदम परमानेंट लगे हुए हैं। अखिलेश जी लगे हुए हैं, फिर उसके बाद ध्रुव सिंह लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी हस्तियाँ लगी हुई हैं। आई बात समझ में? आज दयाशंकर सिंह बाबू आए थे, नाम तो था महाराणा प्रताप जयंती का, लेकिन वो आए और उसमें जो भी उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन अखिलेश जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी चेहरा, सरफराज जी या किसी भी नगर पालिका में लोगों ने उनका न प्रचार किया, न कोई बात किया, न कोई इस तरह का काम हो रहा है। इसे क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को? अब मुझे तो इससे ये लग रहा है कि एक तरह से समाज में उनकी अवहेलना हो रही है। समाज का कोई व्यक्तित्व जो है इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। और बीजेपी जितना ढंग से लगी हुई है, समाजवादी पार्टी 0 के बराबर है। ऐसा आने वाले अगर 2024 में होगा तो क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्टैंडिंग बन पाएगी अगर यही हाल रही। लोग अपना अपना जो है दांव लगाए हुए हैं, सभी लोग ताल ठोके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है एक कैडर बेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, चाहे वह ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेती है और उसके नेता हर स्तर तक जा कर के अपना चुनाव प्रचार करते हैं और किसी भी प्रकार से अपने कार्यकर्ता को जिताने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ अन्य पार्टियों के लोग हैं, वो अपने पार्टी के सिंबल पर नेताओं को उतार दिए हैं, लेकिन उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो है यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सभासद स्तर के चुनाव प्रचार के लिए जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियों के जो है उम्मीदवार गलियों में भटक रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला उनका कोई नेता जो है नहीं। ये समाजवादी का गढ़ माना जाता है, यहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक हैं, तो यहाँ के जो प्रत्याशी को उठा गया उसको छोड़ दिया गया है इसी तरह उसके हाल पे। अब समाजवादी वाले अपना परिवार की राजनीति करते हैं, उनको अपने परिवार से मतलब है। बाकी कैंडिडेट को उतार दिए हैं, वो चूल्हे भाड़ में जाए, क्या मतलब है। गढ़ अपना घोषित कर लिए कि आजमगढ़ गढ़ है, अब तो उनका गढ़ ख़त्म हो गया, अब तो ये भाजपा का गढ़ हो गया। और यहाँ भाजपा वाले मेहनत कर रहे हैं, जीत रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव को सीरियसली नहीं ले रही है। बिल्कुल नहीं ले रही है। अब तो देखने से यही लग रहा है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतार दिया, उनके किसी नेता का पता नहीं है, कोई प्रचार प्रसार उनके तरफ से हो नहीं रहा है, उनका कैंडिडेट गली गली घूम रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। क्या लग रहा है आने वाले 2024 में अगर यही हाल रहा तो सपा गायब हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सपा एकदम शून्य पर आ जाएगी। नगर निकाय में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी प्रत्याशियों ने सड़क पर ताकत झोंक दी, चाहे वो अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हो या वार्ड सदस्य का। स्थिति ये थी कि आज कई प्रत्याशियों का एक साथ नगर की सड़कों पर रोड शो निकलने से विकट स्थिति हो गई। वहीं शोर शराबा भी होता रहा। इसी मामले में एसडीएम सदर तहसील ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रत्याशी के रोड शो में वाहन पर लगे कई लाउड स्पीकरों को उतारा और चेतावनी दी। इसके बाद कई लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। मामले में एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सख्त हिदायत दी थी कि सभी प्रत्याशी अपने प्रचार में 3 गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और 1 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो शिकायत मिल रही है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा टीम को भी लगाया गया। इसके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और शाम 6 बजे के बाद किसी प्रकार का भी प्रचार नहीं होगा। सुनते हैं एसडीएम ने क्या कहा। देखिए, प्रत्येक प्रत्याशी को 3 गाड़ियों के लिए परमिशन दी गई है और उसके साथ में केवल 1 माइक के लिए अनुमति दी गई। इनके द्वारा ज़्यादा माइक लगाए गए थे, तो उसको हमने कह दिया कि बंद रखें और आज शाम को 6 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा। ये आपके स्तर से भी उसको सूचित हो जाए कि शाम को 6 बजे के बाद कोई भी प्रचार की अनुमति नहीं है। तमाम प्रत्याशियों ने पूरा जुलूस निकाला, जुलूस का तमाम लाउडस्पीकर और माइक लगा के डीजे लगा के क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी हमारे एफएसटी टीम से कहा है, इनका जो है रिकॉर्डिंग करके वो रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
मंगलवार को नगर निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में ताकत झोंकने में लगे रहे। कोई भी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने रोड शो के माध्यम से ताकत झोंक दी। निर्दल प्रत्याशी भी कहीं पीछे नहीं रहे। निर्दल प्रत्याशी पद्माकलाल वर्मा के रोड शो में व्यापार मंडल के कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में महिलाएं और पद्माकलाल वर्मा के समर्थक मौजूद रहे। भव्य रोड शो में भारी संख्या में छोटे बड़े दुकानदारों के साथ आम लोग शामिल हुए। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रत्याशी पद्माकलाल वर्मा ने कहा कि हमें पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है, पूरे व्यापारी समाज का सहयोग मिल रहा है। व्यापारियों की कोई जाति नहीं है, जो व्यापार कर लिया वो हमारा व्यापारी हो गया। रोड शो आर के गेस्ट हाउस से पहाड़पुर तक या पुरानी कोतवाली शंकर जी की मूर्ति होते गांधी तिराहे पर आई और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस रोड शो में शामिल कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि नगर पालिका में जो 1 लाख वोटर हैं, हमें पूरे वोटर लोगों का समर्थन मिला है। सभी लोग इस व्यापार मंडल के चुनाव चिन्ह सैनिक के साथ हैं। अगर जनता चुनती है तो नगर पालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और हम विकास करेंगे। वहीं निर्दल प्रत्याशी पद्माकलाल वर्मा का कहना है कि नगर में पिछले 10 सालों से विकास कार्य ठप है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। शहर में आवारा पशुओं सहित बंदरों की विकट समस्या है। कहा जाए तो शहर में समस्याओं का भंडार है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो इन सभी समस्याओं का 100% निस्तारण करेंगे और जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। का सहयोग मिल रहा है, पूरे नागरिक का सहयोग मिल रहा है। देखिए जो व्यापारी है, व्यापारियों कोई जात नहीं है। जो व्यापार कर लिया वो हमारा व्यापारी हो गया। ये आर के गेस्ट हाउस से पहाड़पुर तकिया चौक होते हुए आज गांधी चौराहा तक आया है और इसमें पूरा समर्थन मिला है। सारे लोग का समर्थन है। पूरे हमारे समझ लीजिए कि 1 लाख जो नगर पालिका के वोटर है उस सारे लोगों का समर्थन हमारे साथ है, व्यापार मंडल के साथ है, इस व्यापार मंडल के सैनिक के साथ है। जीतने के बाद आगे क्या करना आप चाहेंगे? विकास करेंगे, जैसे विकास किया था उस तरह विकास करेंगे। चाहे जो विकास हो, विकास का काम किया जाएगा। पैसा एक जगह सही तरीके से लगाया जाएगा। हम उन पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम व्यापारी हैं। हम व्यापारी बहुत सहनशील होता है। व्यापारी सिर्फ लोगों का सहयोग करने का काम करता है। व्यापारी किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करता है। जनता के बीच गए, क्या समस्या रही नगर पालिका की? बहुत समस्या है। नाली से लेके इंटरलॉकिंग से लेके सफाई से लेके बंदरों का सबसे बड़ा देखिए प्रकोप रहा है। बिजली कहीं नहीं है, कहीं खंबे नहीं है, बिना खंबे के तार गए हुए हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था खराब है, सब चरमराई हुई है। हमारी जनता हमको भेज रही है। सही काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। अब देखिए जनता साथ है हमारे।
जनता का जन सैलाब है। देखिए आपके सामने हजारों की संख्या में जनता चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मंगलवार को पूरे नगर क्षेत्र में विकास यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर सवार सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह सहित भाजपा जनों पर नगरीय जनता ने कड़ी धूप में छतों पर खड़ा होकर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा करते हुए यात्रा का इस्तकबाल किया। जगह जगह हो रही पुष्प वर्षा के जरिए जनता ने मोदी और योगी सरकार द्वारा किए गए विकास पर अपने भावनात्मक प्रेम का इजहार किया और जमकर ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे नारे लगाकर जोश का संचार किया। ये विकास यात्रा सुखदेव पहलवान स्टेडियम से निकलकर पहाड़पुर तिराहा, तकिया, मुख्य चौक, बड़ादेव, नगरपालिका चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, रैदोपुर, शारदा चौराहा, सिधारी होते हुए नरौली, हरवंशपुर, बवाली मोड़, रोडवेज होते हुए सिविल लाइन चौराहा पर पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गई। सर्वप्रथम भाजपा जनों ने भाजपा संस्थापक के प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और निकाय चुनाव में विजयश्री का संकल्प लिया। सांसद निरहुआ ने कहा कि पीएम मोदी जी और सीएम योगी जी की सीधी नजर आजमगढ़ के विकास पर है। केंद्र सरकार में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का आपने ही मुझे मौका दिया। आज केंद्र की योजनाएं आजमगढ़ तक सीधे पहुंच रही हैं। इसी तरह निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को चुनकर आजमगढ़ नगर के विकास को गति देने का काम करना है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पीछे बड़ी गहरी राजनीति की गई, लेकिन इस राजनीति का जवाब 11 मई को जनता देगी। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार और बीजेपी प्रत्याशी ही आजमगढ़ का चतुर्दिक विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निडर होकर 11 मई को अपने बूथों पर जाएं और मतदान करें। आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने शहर के कटरा स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वह हथौड़ा सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार आजमगढ़ की जनता न जाति पर, न धर्म पर, न ही किसी प्रलोभन पर वोट करेगी। इस बार समाज के लिए हमेशा आगे खड़े रहने वाले भारत रक्षा दल के लिए वोट करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि वो एफिडेविट पर लिख कर दे रहे हैं कि जैसे ही वो जीतेंगे और ऑफिस में बैठेंगे उसी दिन से भ्रष्टाचार पर नगरपालिका में प्रहार शुरू हो जाएगा। अपने में अहम होने के आरोप पर कहा कि वो हरी मिर्ची की तरह है, मैं जो विटामिन सी से भरपूर होती है, वो मिठाई की तरह नहीं जो शरीर में शुगर फैलाकर बीमारी करती है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है तो भारत रक्षा दल के प्रत्याशी को ही यहां अध्यक्ष बनाना होगा। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास महाराजगंज में इतनी पैतृक प्रॉपर्टी है जिसको लेकर अन्य विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से तमाम सामाजिक कार्य भारत रक्षा दल की तरफ से किए जा रहे हैं। 5 रुपए में खाने की कैंटीन व्यवस्था जिसमें हर जाति धर्म के लोग खाना खाते हैं। लावारिस शवों का निरंतर दाह संस्कार किया गया और प्रदूषण नियंत्रण मानवता की सेवा से अभी तक 553 लावारिस लोगों का दाह संस्कार किया जा चुका है। कोरोना काल में 2 माह तक जरूरतमंदों की लगातार भोजन व अन्य सामग्री से सेवा की गई। कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए निरंतर सैनिटाइजेशन, मच्छर, डेंगू आदि पर नियंत्रण के लिए कई वर्षों से फॉगिंग में दवा का छिड़काव किया गया। लाइट, पानी की व्यवस्था, पार्कों में सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियों की साफ सफाई विगत 25 वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो नगरपालिका में साफ सफाई, जल निकासी, कूड़ा उठान व निस्तारण की समस्या खत्म होगी। छुट्टा जानवर सड़कों पर नहीं दिखेंगे। बंदरों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। सड़कों, गलियों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था होगी। क्षेत्र में पार्किंग और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि 6 माह के भीतर इंदौर की टीम आकर आजमगढ़ को नंबर 1 कहेगी। हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि उनके पास विश्व की सबसे बड़ी कही जाने वाली पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने अपने संगठन जिसकी वो हमेशा से सेवा करते रहे उसी के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टी के लोग, सामाजिक संस्था के लोग, आम लोग, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भारत रक्षा दल के प्रत्याशी को पिछली बार से 3 गुना ज्यादा करीब 25,000 वोट मिलेगा। कहा कि लड़ाई 1 नंबर की नहीं, दूसरे और तीसरे के लिए भाजपा और सपा के बीच है। प्रचार का आखिरी दिन है। अब यहाँ शोर शराबा शांत होने वाला है। अब फैसले की घड़ी आने वाली है। परसों फैसला होने वाला है। जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है, क्या मामला है,
चुनाव निशान हथौड़ा नंबर 1 पे चल रहा है, बम्पर मतों से जीतेगा। बाकी जो सपा और भाजपा की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, उसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब उसमें सेकंड थर्ड वो लोग अपना समझें, उससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। संपूर्ण समाज का वर्ग, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। संपूर्ण समाज, संपूर्ण जाति, सभी धर्म मजहब और सारी पार्टियों के प्रबुद्ध लोग, शुद्ध रूप से कहा जाए आजमगढ़ का प्रबुद्ध और समझदार मतदाता हम लोगों को वोट कर रहा है, क्योंकि आजमगढ़ को बनाना है, सरकार नहीं बनानी है। हमारा मेन मुद्दा तो सारे विकास न होने की जड़ में भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है। और पहले भी कुछ लोग रहे हैं, कोई काम का नतीजा तो देखा नहीं जनता ने, और कुछ लोग एकदम से नए आए हैं जिनको कुछ नहीं पता है और 25 सालों से काम कर रहा है भारत रक्षा दल। उस बिना पे भारत रक्षा दल मैदान में है। और अब की बार आजमगढ़ की जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, एकदम से ठान ली है कि इस चुनाव में भारत रक्षा दल को वोट करेंगे। और नतीजा सामने आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटे से संगठन के निर्दल प्रत्याशी के खिलाफ इतना बड़ा एक तरह से मजमा लगा हुआ है। कुछ तो है, इन लोगों को समझ में आ गया है और अपना सेकंड और थर्ड में आपस में लड़के बता दें। पिछली बार आपको जितना मत मिला, शायद आपने जो उम्मीद नहीं थी जी, इसमें कितना अंतर नजर आ रहा है? उसका 3 गुना कम से कम हम तो समझ रहे हैं कि 25,000 के पार अब की भारत रक्षा दल को चुनाव निशान हथौड़ा पे वोट मिलने जा रहा है। शायद इसका आभास आप लोगों को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गली गली कूचे कूचे पे आप जा रहे हैं, सारा समीकरण सबके जनसभाओं को देख रहे होंगे, जनता का मूड टटोल रहे होंगे। और पिछली बार जनता हमारा ओकल नहीं था, साइलेंट होकर चुपचाप कुछ वोट किया था। अब की जनता ओकल भी है और साइलेंट भी है। पार्टियों के लोग भी हम लोगों को चुपचाप मदद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर सारी पार्टियों के लोग, इसमें कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सब हमको समर्थन कर रहे हैं। जीतने के बाद जो काम हम लोगों ने किया, लावारिस लाशों का दाह संस्कार किसी ने नहीं किया। 5 रुपये के कैंटीन चलाते हैं हम, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कोरोना काल का जो ऐतिहासिक कदम भारत रक्षा दल ने उठाया, किसी ने नहीं किया है। चुनाव जीतेंगे तो पालिका में तो भ्रष्टाचार का 100% तुरंत सफाया। बाप मरता है बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए लोग 25 से 50,000 रुपये लेते हैं। वो लिखित एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इकरारनामा कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समाप्त। ये कहते हैं कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा, जिस तरह से होता रहा है 20 साल, क्या कुछ पाएगा? वो सर गलतफहमी में हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। जिसके ऊपर ये कार्ड खेलने जा रहे हैं वो पहले से तैयार है, उसको पता है ये इनके अलावा मुसलमान कह रहा है हिंदू मुस्लिम कार्ड खोलेंगे, हिंदू भी कह रहा है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। तो जब आदमी पहले से सजग है, जानकार है, तो उस कार्ड का कोई बहुत मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, ख़त्म हो चुका है। 20-25 बीघे का मालिक हूँ मैं, इनसे खरीदा हूँ। मेरे पास 3-4 मकान हैं, जितने में इनका पूरा बाउंड्री होगी मेरा द्वार है उतने में। हम लोग पुराने पैतृक लोग हैं, मजबूत हैं। हमारे 3-3, 4-4 घर सरकारी नौकरी में, हमारा भतीजा साइंटिस्ट है सिंगापुर में। तो वो सब बातें छोड़िए, तो आरोप लगाना स्कूल बना रहा हूँ कि मकान बना रहा हूँ, सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक्टर टाली फलानवा ढकनवा सब लगाए लो। मेरे पास 3-4 ट्यूबवेल है, सारी चीज़ें क्या क्या दिखाएंगे ये। ये भी लगाया जा रहा है कि आप अहंकारी हैं, घमंडी हैं, जनता को। जी बिल्कुल, मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं हरी मिर्च हूँ। हरी मिर्च तीखी होती है लेकिन अंदर से विटामिन सी होती है। जो शुगर होता है, मीठा होता है, वो पूरे शरीर में शुगर पैदा कर देगा, किडनी लीवर सब डैमेज कर देगा। यही अंतर है हम लोगों में। बीजेपी ने अपना आपके साथ नहीं है, संगठन में फूट पड़ गई है। अब वो सब क्या कहते हैं, हम लोग अपने अपने काम पे करते हैं। यहाँ कोई नेतागिरी तो होती नहीं, यहाँ सब लोग चप्पे चप्पे पे। हमारे इसी चुनाव में 200 कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो अब किसको ढूंढा जाए, किस गली में जाए, दाना भीली लैया गुड़ खा के है क्या किसी में दम, इस तरह से कोई कार्यक्रम करा ले, वो कर रहा है। इसलिए जनता ने अब ठान लिया है, अब वो हिंदू मुसलमान, दारू मुर्गा, पार्टी सिंबल नोट कुछ नहीं, सब धराशायी। आजमगढ़ का चुनाव आप लोग देखिएगा, बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि आप जीतने के बाद केजरीवाल बन जाएंगे। अब किस तरह का केजरीवाल तो ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर अच्छा काम करने में लिए केजरीवाल कह लें, मोदी कह लें, योगी कह लें, कुछ भी अगर कह लें, अच्छा काम करना है तो क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ वो लोग कह रहे हैं ना, मैं पहले से उस लायक हूँ, पहले से मजबूत हूँ। मैं विकास के दावे के साथ चीज़ें नियमानुसार किसी पर अनावश्यक थोपना नहीं है और आजमगढ़ के लोगों को सुविधा देनी है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से मेरी कोई तुलना नहीं है। इंदौर से सारा प्रोजेक्ट लेके आए हम लोग, 6 महीने का टाइम दीजिए, इंदौर के लोग आजमगढ़ देखने आएंगे सफाई के मामले में। आजमगढ़ की जनता को किस तरह आश्वस्त करेंगे कि आप में बदलाव नहीं होगा, संगठन में बदलाव नहीं होगा?
अगर बदलाव होना होता तो मैं टिकट ले लिया होता। मुझे टिकट का ऑफर किया गया, मैं ही वो हूँ, बहुत बड़े बड़े दलों से, दुनिया के सबसे बड़े सारे दलों से सर, बड़े बड़े दलों से मैं ही हूँ जिसने इग्नोर कर दिया कि मुझे जनता के टिकट से लड़ना है, किसी से लिफ्ट नहीं लेनी है, किसी से लैंडिंग नहीं करना है। तो आज देखिए पूरी दमदारी से ज़मीन पे खड़ा हूँ, सब हिल रहे हैं। प्रत्याशी उस दल से है, वो तो दूसरी पसंद है, आप पहली पसंद है। अब ये तो वो लोग जाने जिन्होंने टिकट दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, दूसरी थे कि पहली थे। और जानते हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला बहुत अच्छे लोग हैं, सब मेरे साथ हैं, पूरी पार्टी में प्रबुद्ध, चाहे वो सपा बसपा आजपा भाजपा जो भी है, उनके दिमाग में है कि आजमगढ़ को बनाना है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, सरकार नहीं चुनना है। सब लोग, मैं नाम तो नहीं ले सकता, नाम खोलूँगा तो खड़मंडल मच जाएगा, उसको लेना नहीं है। सब हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। सारे विधायक मंत्री मुझसे पर्सनल मुझको शुभकामना दे रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। चुनौतियां बहुत बड़ी रहेंगी अभी। यानी कि आप बाद में हो सकता है कि भाजपा की तरफ नहीं, भाजपा क्यों, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, सारे विधायक मंत्री, सपा भाजपा तो मैं सपाई भाजपाई बसपाई सारे विधायक मंत्री कह रहे हैं शाबाश बेटा, काम करने का अब एक नई परंपरा आजमगढ़ में शुरू होगी। अब नेता लोग टिकट के लिए मारा मारी नहीं करेंगे, काम के लिए मारा मारी करेंगे, ये एक मैसेज जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब अध्यक्ष जीतते हैं निर्दलीय, बाद में पार्टी के आप विकास की बात करने के बाद पार्टी में शामिल होने का प्रयास करते हैं। वो कमजोर लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं कमजोर समझता तो क्या नहीं, मैं तो पार्टी का टिकट लेके आता। मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ, अपने आप को मजबूत जब मानता हूँ कि जनता मेरे साथ है, मुझे किसी पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं। आप देखिए आजमगढ़ में देखिएगा, सारी जनता मेरे साथ चलेगी, हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा सारा समीकरण आप 6 महीने में देखिएगा। होता है ना मुसलमान हिंदू आजमगढ़ में, सब समाप्त। क्या मानते हैं कि नेक्स्ट बार चुनाव होगा? भरोसा है मुझे प्रशासन पे, क्योंकि पूरी की पूरी जनता मेरे साथ हो गई है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सर्वे कर लीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, मेरी बात को मत मानिए, किसी नेता के बात को मत मानिए। आप चुपचाप अननोन पर्सन बन के सर्वे कर लीजिए, हर 10 में से 7 व्यक्ति चुनाव निशान हथौड़ा को वोट कर रहा है, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, आपके द्वारा एक संकल्प पत्र भी जारी किया, क्या है संकल्प पत्र? ये संकल्प पत्र हम लोग जारी कर रहे हैं। हमने क्या किया है पिछले 25 सालों में, उस पर थोड़ी सी एक दृष्टि डाली है, क्या करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, क्योंकि करना हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। आजमगढ़ हमारा है, आजमगढ़ को बनाना है, ये हम लोग करके दिखाएंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आजमगढ़ बदल रहा है। कई ऐसे काम लोगों, गरीब मजलूब लोगों का सेवा संस्कार, ऐसा इतना ही नहीं, जो मृतक है, नेता लोग क्या करते हैं, कोई मर जाता है तो खोजते हैं आजकल स्मशान घाट पे अंगना कर लें। हम लोग अब तक 553 लोगों को दाह संस्कार किया, किसका अंगना करने जाएंगे हम। मतदाता मानवता की सेवा करते हैं, प्रदूषण बचाते हैं, और शहरों में जो विक्षिप्त अस्पताल में जो बेचारे लावारिस पड़े रहते हैं, उनकी भी सेवा शुश्रूषा। और ये कैंटीन का तो ये मेरे समझ से ये सरकारों का काम है, नेता मंत्रियों का काम है, उसको हम 5 रुपये में कर रहे हैं। जीतने के बाद ये सारी कैंटीन व्यवस्था 24 घंटे चलेगी, ये हमारा एकदम से बड़ा दृढ़ संकल्प है, करके दिखाएंगे हम लोग। अच्छा, ये भी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे आप जीतेंगे नेता प्रत्याशी के रूप में, सरकार दूसरे की सहयोग नहीं। मेरे समझ से जो इस बात को कह रहा है, वो मेरे समझ से फर्जी डिग्री लिया हुआ है। उसने यूनियन बजट नहीं पढ़ा है, स्टेट का बजट नहीं पढ़ा है, वित्त आयोग नहीं पढ़ा है, योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे तक कैसे होता है वो नहीं पढ़ा है। मोटा मोटा अगर बात कर लूँ तो मुबारकपुर नगर पालिका किस सत्ता से जुड़ी, मऊ नगर पालिका किस सत्ता से जुड़ी, उत्तर प्रदेश की तमाम नगर पालिकाएँ नगर निगम का टोटल सत्ता से चल रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टेट बजट, यूनियन बजट, वित्त आयोग, मऊ जाके घूम के चले आएँ, आजमगढ़ से बेहतर मिलेगा। और 2012 से 17 तक भाजपा के ही तो टिकट से जीती थी हमारी आंटी, वर्तमान प्रत्याशी की अम्मा। क्या हुआ 12 से 17 तक, उसका गुणगान कर दें, वोट दिला दें। सेलिब्रिटी और सांसद मंत्रियों के क्या हो सकता है, वोट दिला, काम दिखाएं, वोट मांगे जैसे हम मांग रहे हैं। वो कहते थे कि हमारी विपक्षी सरकार है, वो भाजपा जीते थे, सपा की सरकार के बाद आए तो वो कहे कि ये नहीं, विकास नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल अभी एक तत्काल एक सत्र बीता है कि आजमगढ़ में पैसा नहीं आया। पैसा कहाँ गया आप लोग जानते हैं। 12 से 17 में भी 3 लोग सरकार चला रहे थे, माँ बेटा पति। फिर 17 से 22 में 3 लोग सरकार चला रहे थे नगर पालिका की, माँ बेटा और दामाद। तो पैसा कहाँ गया आप सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है कैसे लुटाई हुई, कैसे क्या हुआ है। कई लोगों पे तो मुकदमा चल रहा है इस मामले को लेकर, कई लोग हाई कोर्ट तक हैं, बाद में पता लग जाएगा इन लोगों को। मुझे अफसोस है
बड़ी पार्टियों पे यहाँ नहीं आना चाहिए। लोकल बॉडी का चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव है, इसमें अगर सांसद मंत्री उतर रहे हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मेरा नाम भी ले। प्रेस वार्ता के दौरान बीआरडी के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि विरोधी सिर्फ अफवाह फैलाना जानते, इसलिए तरह तरह की अफवाह फैलाकर अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। इस बार भारत रक्षा दल का प्रत्याशी इतिहास रचना और भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। मेरे भाई बंधु, जो आप रुझान की बात कर रहे हैं, हमसे मत पूछिए। जो प्रत्याशी लड़ता या उसके जो प्रतिनिधि रहते हैं उनको लगता है हम ही जीत रहे हैं। ये तो आम जनता बताएगी क्या रुझान है। और आप किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। इसलिए कि हम लोगों ने 20 सालों से मेहनत किया है। ये तो हम अगली बार ही चुनाव निकाल लेते। लोगों ने समझ नहीं पाया कि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इस बार तो काम बोल रहा है। मने लोगों के जबान पे ही है, काम बोल रहा है। तो हम लोग काम करके दिखाए हैं। और इन लोगों के पास देखिए है क्या, अफवाह के अलावा ये कोई लड़ाई में है ही नहीं है। मैं तो देखा दीनू जायसवाल एक बार आया, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लिया। हो सकता है कल उसको वो करे, वायरल करे कि ये तो मेरे साथ हैं। इस तरह के अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का पैदा किया हुआ हमारा संगठन, जिसके लिए हम दिन रात एक करते हैं। हम हर केस हमारे कार्यकर्ता, जो जुझारू कार्यकर्ता हमारे पास हैं, ये पार्टियां पैसा लेके खोज रही हैं, लोग उनके लोग घूम रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अपना त्याग करके घूम रहे हैं। दोनों में अंतर है। अच्छा, संगठन को लेके बड़ा बातें कही जा रही थी कि कुछ लोग साथ छोड़ दिए हैं, उनका विरोध है। आपको भी कहा जा रहा था कि आप भी साथ नहीं दे रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। अच्छा, ये बताइए, मैंने इस संगठन के लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। अच्छा, मैंने पहले ही कह दिया ना, अफवाह के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हिंदू मुसलमान हर केस का साथ उमेश सिंह ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, ढकाने ने छोड़ दिया। ये देखिए परसों के बाद इनको सब पता लग जाएगा कौन किसका क्या है क्या नहीं है। अफवाहों से आप बचते रहिए, बचाते रहिए। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, कम से कम आप सत्यता पे रहें। इस तरह की अफवाहों को आप बचाते रहिए। ये क्योंकि हिंदू मुसलमान भी कर सकते हैं, फूट डाल सकते हैं। सारी इनकी जो है साम दाम दंड भेद, यह सब करने पर उतारू होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बचाए रखिए। और नगर पालिका को हम क्या बनाएंगे, आप एक सपना देखे होंगे, उस सपने को हम साकार करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में नेहरू हॉल में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 13 मई को होने वाली मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 3 पालियों में 720 गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर पहुंचने का समय प्रातः 6 बजे है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत बुढ़नपुर की मतगणना तहसील बुढ़नपुर सभागार के भूतल कक्ष संख्या 1, नगर पंचायत अतरौलिया की तहसील बुढ़नपुर सभागार के पश्चिम आरके कक्ष संख्या 2, नगर पालिका बिलेनेगंज के उप जिलाधिकारी सगड़ी के न्यायालय के सामने बरामदे में, नगर पंचायत आजमतगढ़ की न्यायालय नायब तहसीलदार हरैया के बरामदे में, नगर पंचायत महाराजगंज की न्यायालय नायब तहसीलदार महाराजगंज के सामने बरामदे में, नगर पंचायत जैनपुर की न्यायालय नायब तहसीलदार अजमतगढ़ के सामने बरामदे में, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की मतगणना डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ भूतल यूजीसी हॉल का बरामदा नंबर 1, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ भूतल बरामदा नंबर 1, नगर पंचायत जहानागंज बाजार की डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ भूतल बरामदा नंबर 2, नगर पंचायत निजामाबाद की संग्रह कार्यालय तहसील निजामाबाद कक्ष संख्या 14 भूतल, नगर पंचायत सरामीर की सभागार तहसील निजामाबाद भूतल, नगर पंचायत फूलपुर की बैठक सभागार तहसील भवन फूलपुर, नगर पंचायत माहौल की लेखपाल बैठक हाल तहसील भवन फूलपुर, नगर पंचायत मेहनगर की लेखपाल कक्ष कमरा नंबर 10, नगर पंचायत कटघर लालगंज की तहसील भवन का हाल नंबर 2 एवं नगर पंचायत मार्टिनगंज की मतगणना तहसील मार्टिनगंज आजमगढ़ हाल नंबर 2 में किया जाएगा। प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सदस्य अध्यक्ष पद के एक गड्डियों को खोलकर प्रत्याशीवार मतपत्रों को छांटे। प्रत्याशीवार मतपत्रों को छांटते समय वैध मतपत्र तथा अवैध मतपत्र को भी देखना होगा। यदि मतपत्र पर कोई मत अंकित नहीं है, यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह इस प्रकार लगाया गया कि स्पष्ट नहीं होता कि किस उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित है, यदि मतपत्र पर उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न उपकरण से मत अंकित किया गया, यदि मतपत्र पर सुभिन्नक चिन्ह नहीं लगा है, यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, आदि कारणों से कोई मतपत्र अवैध मतपत्र होगा। उन्होंने बताया कि मतगणना कुल 228 टेबल पर होगी। 114 टेबल पर अध्यक्ष पद की और इतने ही टेबल पर
सदस्य पद के मतों की गणना की जाएगी। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रशिक्षण में बताया कि मतगणना परिणाम तैयार होने के उपरांत संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी उम्मीदवारों को प्राप्त वैध एवं अवैध मतों को निकायवार वार्डवार ERO सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटाबेस में तत्काल फीड किया जाएगा तथा सभी प्रत्याशियों को प्राप्त वैध मत उनके नाम के सम्मुख अंकित किया जाएगा, जिसके उपरांत विजय प्रत्याशी का ऑनलाइन प्रमाण पत्र तैयार करेंगे एवं उसका प्रिंट लेंगे तथा हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तत्पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर को कार्य मुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष पद की मतगणना चक्रवार मतदान स्थलवार की जाएगी। सदस्य पद की मतगणना संबंधित वार्ड के लिए आवंटित टेबल पर उस वार्ड के समस्त मतदान स्थलों की मतगणना की जाएगी। गणना पर्यवेक्षक मतपेटिका के थैला की सील को उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाकर संतुष्ट करने के उपरांत थैले को खोलकर मतपेटिका को निकालकर पुनः मतपेटिका की सील को उपस्थित गणना अभिकर्ता को दिखाकर संतुष्ट करने के उपरांत मतपेटिका की सील को खोलेगा। इस प्रकार मतपेटिका को खोलकर मतपेटिका के अंदर सभी मतपत्रों को सावधानी से गणना टेबल पर निकालें। मतपेटिका से सभी मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटिका को उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाकर संतुष्ट करें कि मतपेटिका में कोई मतपत्र शेष नहीं है। उन्होंने बताया कि उक्त के पश्चात सदस्य अध्यक्ष पद के सभी मतपत्रों को बिना प्रत्याशीवार मतपत्रों को अलग किए गए 50-50 की गड्डी बनाए एक गड्डी 50 मतपत्रों से कम की हो सकती है। 50-50 की गड्डियों में मतपत्रों की संख्या पुनः अवश्य जांच करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अतुल कुमार सिंह, निर्वाचन से अनूप सिंह, NIC से सुशीम, अभिषेक, आशुतोष, निखिल उपस्थित रहे। मतगणना कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण हुआ है, जिसमें हमारे 720 हमारी मतदान पार्टियां हमारी आज यहाँ पर आई हुई हैं और उनमें से 3 सत्रों में प्रशिक्षण कराया गया। 240 करके 3 शिफ्टों में प्रशिक्षण कराया गया, जिसका द्वितीय चक्र चल रहा है। और इसके बाद से फिर हमारे सारे कार्मिक जो है 13 तारीख को सीधे अपने मतगणना केंद्रों पे पहुंचेंगे और वहां पे वो अपना मतगणना का कार्य करेंगे। क्या दिशा निर्देश दिए आपको जरा मुख्य किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? इनको मतगणना के पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। इनको ये भी बताया गया कि मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर के नहीं आना है। मतगणना प्रारंभ होने का समय प्रातः 8 बजे से है, उसके 2 घंटे पहले वो मतगणना केंद्र पे पहुंच जाएंगे और वहां पर मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझाया गया। उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके भी बताई जा रही है ताकि मतपेटिकाओं पे कैसे वो खोलेंगे, कैसे उनको अंकित करेंगे, वो सारी जानकारी भी इनको दी जा रही है। मतगणना किन जगहों पे हो रही है? मतगणना हमारे तहसील मुख्यालयों पे हो रही है और जनपद आजमगढ़ में केवल सदर तहसील को छोड़कर बाकी सभी जगह तहसील परिसर के अंदर हो रही है। सदर तहसील की जो मतगणना हो रही है वो 3 हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी DAV इंटर कॉलेज और DAV डिग्री कॉलेज में हो रही है। कल हमारी सभी मतदान पार्टियां रवाना होंगी। उस मतदान पार्टियों के रवाना होने के लिए जो स्थान निर्धारित किए गए हैं उसमें सदर तहसील को छोड़कर बाकी सभी जगह पे तहसील परिसर से ही पार्टियों का रवानगी है। तहसील सदर के लिए अंतर्गत जो हमारे 3 नगर निकाय हैं उन नगर निकायों की क्रमशः DAV इंटर कॉलेज और DAV डिग्री कॉलेज से हो रही है। आजमगढ़ जिले का महिला अस्पताल अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। ताजा मामला सोमवार का है, जहां एक प्रसूता महिला के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो वहां खड़ी महिला ने परिजनों से ऑपरेशन के लिए 5000 रुपए की मांग की, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत CMS से की है और कार्रवाई की मांग की। नगर के गुरुटोला निवासी पद्माकर पाठक पेशे से पत्रकार हैं। 18 मई को अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए पहुंचे। चिकित्सक डॉक्टर पूनम ने ऑपरेशन कराने की बात कही, जिसके बाद प्रसूता महिला को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। प्रसूता जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तभी वहां खड़ी एक महिला ने अपने को डॉक्टर पूनम के यहाँ काम करने वाली बताकर 5000 रुपए की मांग की, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर अस्पताल की CMS डॉक्टर अमित अग्रवाल भी पहुंची। इस दौरान पीड़ित पद्माकर पाठक ने CMS से पूरी बात बताई और लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं CMS डॉक्टर अमित अग्रवाल ने माना कि सविता नामक महिला डॉक्टर पूनम के बच्चे की देखभाल करती है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली, इसकी जाँच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं अस्पताल में 3-4 दिनों से दिखा रहा था, डिलीवरी का डेट हो गया था, जिसके लिए मेरी मैडम गई थी डिलीवरी रूम में ऑपरेशन के लिए। तो उस समय एक महिला द्वारा मुझसे 5000 रुपये मांगा जा रहा था डॉक्टर पूनम के नाम से। तो जब पैसे नहीं दिया तो बच्चे को नहीं दिया जा रहा था। फिर कैसे भी करके जब पता चला तो फिर किसी तरीके से बच्चे को दिया है, उसी को लेकर के हमने दिया है कि 5000 रुपये मांगा जा रहा था मेरे से।
क्या चाहते हैं? हम चाहते यही है कि न्याय हो और इस तरीके के दलालों की पकड़ की जाए। सरकारी अस्पताल में भी इस तरह का अगर काम किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एप्लीकेशन मैंने ले लिया है, अब जांच करवा करके फिर बताते हैं। डॉक्टर पूनम का नाम आ रहा है इसमें? हाँ, डॉक्टर पूनम की ही स्टाफ है वो, ये तो मेरे संज्ञान में भी था, देखा मैंने पहचान लिया है, वो पूनम की स्टाफ है। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? दोषी पाया देखो पहले जांच करी जाए फिर पता चला जाए। पहले तो उसको हॉस्पिटल में घुसना ही मना करना पड़ेगा कि वो हॉस्पिटल में पैर ना रखेगा। मैम जानकारी थी पहले भी संज्ञान में लिया जा सकता था इस तरह का? नहीं, वो आकर के वहाँ बैठी रखी थी, तो बोली कि मैं उनके यहाँ दिखाती हूँ, उनके बच्चे को देखती हूँ। डॉक्टर पूनम ने भी मुझसे ही कहा कि मेरे बच्चे की देखभाल करती है ना। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन संडीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24-hour रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध।
शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।